बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से डायबिटिक लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम ऐसे आटे के बारे में बात करेंगे, ऐसी 3 रोटियों के बारे में बात करेंगे जो आपके शुगर लेवल को बहुत हाई कर देती हैं और आपको इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी रोटियां हैं जो पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को एक आपकी सीमा से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होना ज़रूरी है। यानी कि आप जो भी खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है काफ़ी लो रहना चाहिए। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खा भी लेते हैं तो इससे तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और रोटी तो एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हर कोई खाता है और खाना भी चाहिए, लेकिन हम अपनी रोटियां जिस चीज़ से बना रहे हैं और जिस आटे का यूज़ कर रहे हैं वो क्या हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है? जी हाँ, आप जो आटा यूज़ करते हैं उसमें ही कुछ गलतियां होती हैं जिसके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो जाता है और वो कंट्रोल में नहीं आता। तो चलिए जानते हैं कि एक शुगर पेशेंट को कौन सा आटा यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ की बीमारी की बात करें तो डायबिटीज़ की एक बीमारी जो है, शुगर की जिसे हम बीमारी कहते हैं या मधुमेह रोग कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका असर कि आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपको शुगर की बीमारी है तो इसके साथ में आपको हाई बीपी की, हार्ट की, किडनी फेलियर, आंखों में कमजोरी जैसी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका कंट्रोल में रहना जरूरी होता है। अगर आपका कंट्रोल में नहीं रहता है शुगर, तो ये सारे ऑर्गन जो हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा आपको डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आपको डाइट में सलाद वाली चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें आपका जो भी अनाज होता है उसका यूज़ भी आपको सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम आटे की बात करें तो आजकल चक्की का आटा कोई नहीं लेता है और सभी पैक्ड आटे को लेते हैं, जिसके कारण से जो रिफाइंड आटा होता है उसमें क्या होता है, हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपकी शुगर की लेवल को बहुत हाई ले जाता है और जिसके कारण से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। साथ ही साथ इसमें जो आटा होता है वो पचता बहुत देर से है, जिसके कारण से जो ब्लड शुगर लेवल है वो देर तक आपकी बॉडी में बना रहता है और इसका असर आपके बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ता है। इसके अलावा इसमें जो आयरन और प्रोटीन आपको मिलना चाहिए वो भी उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। तो हम बात कर रहे हैं आज 3 ऐसे आटों के बारे में जो कि आपके शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है प्रोसेस्ड आटा, जिसे हम रिफाइंड आटा कहते हैं। और ये जितना ज़्यादा रिफाइंड होता है उतना ही ज़्यादा घातक होता है, उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर कुछ लोगों कंपनियों की बात करें तो वो इस आटे में कुछ शुगर की मात्रा बढ़ा मिला देते हैं। इसके अलावा कुछ इसको वाइट दिखाने के लिए भी कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए आपने ट्राई किया होगा तो जो पैकेट का आटा होता है उसकी रोटियां आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। उसका कारण भी यही होता है कि आप उसमें शुगर डायरेक्ट ले रहे होते हैं और ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक होती है। इसका जो आटा होता है वो आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है, पचता नहीं है और जिसके कारण से घंटों तक, जितनी देर तक ये पचता नहीं है उतनी देर तक आपकी बॉडी में ब्लड शुगर मिलता रहता है और ब्लड में शुगर मिलता रहता है और आपका शुगर लेवल जो है हाई रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप गेहूं खरीदें और उनका चक्की पर आटा पिसवाएं और उसका यूज़ करें, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती है, ये रिफाइंड नहीं होता है। तो इसमें चोकर होता है जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। जब आपका डाइजेशन अच्छा होता है तो आपका इंसुलिन भी अच्छे से बनता है और अच्छे से काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं मिक्स आटे, जो कि बाजार में पैकेट में अभी मिल रहे हैं और डायबिटिक लोगों के लिए बहुत सजेस्ट किए जाते हैं। तो मिक्स आटे में कौन कौन से अनाज आपको मिक्स करके दिए जा रहे हैं ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि मिक्स आटे से जो आप रोटियां बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है। लेकिन अगर आप पैकेट वाला आटा लेते हैं तो इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ शुगर ऐड की जाती है। अगर आप प्योर बाजरा या ज्वार का आटा खाते हैं तो वो थोड़ा कड़वा लिए होता है, इसीलिए लोग मार्केट में इसको कम खाते हैं और लोगों ने मोटा अनाज खाना इसी कारण से बंद कर दिया है, क्योंकि वो टेस्टी नहीं लगता। इसी तरीके से अगर वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेफ नहीं होती है और इसमें भी
प्रिजर्वेटिव और शुगर ऐड की जाती है। इसके अलावा एक और आटा आपको बाजार में मिलेगा, वो भुना हुआ आटे के रूप में आपको मिलता है। तो जब आटा भुना जाता है तो इसमें भी शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसमें कुछ रिफाइन होने के कारण इसके पोषक तत्व जो हैं खत्म हो जाते हैं और ये वाइट दिखाई देने लगता है और ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और इंसुलिन को प्रभावित करता है। तो ये जो तीनों आटे हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या खा सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको आटा खाना है गेहूं का या मोटे अनाज का या साबुत अनाजों का, तो ये तीनों ही आटे आप बाजार से साबुत दालें ले सकते हैं। जैसे कि चने की दाल जो होती है शुगर पेशेंट के लिए अच्छी होती है, तो आप उसका चने का आटा बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गेहूं ले सकते हैं तो गेहूं लेकर के उसका आटा पिसवाइए और ये थोड़ा मोटा हो तो और भी अच्छा है। इन दोनों आटों को मिला करके आप रोटियां बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा शुगर पेशेंट को हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। 10,000 कदम उसको रोजाना चलने चाहिए। खाने में सलाद की 2 प्लेटें आपको दिन भर में कम से कम लेनी है और हमेशा ऐसी चीज़ों का यूज करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होता हो। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है तो 1-2 पीस आप कोई भी फ्रूट्स के ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।